अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारी तरफ बारिश लगी हुई है। 3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया और ठंड भी हो गई है। अब यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे और मुझे ढेर सारा काम करना था। मैंने कहा जल्दी से काम वगैरह भी कर लेते हैं। तो बर्तन वगैरह हमने धोए। इसके बाद शुरीम को मैंने सुला दिया, इसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल दिया कि इसको ठंड ना लग जाए। और यहाँ से तो आपको बारिश नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जुनेशा अपने एंगल में कार्टून मैंने इसे लगा के दिए थे। और फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए थे, क्योंकि उन्होंने आना था। और यहाँ पे जो कपड़े पड़े हैं जुनेशा के पड़े हुए थे, क्योंकि बारिश की वजह से मैंने धो नहीं पा रही थी। और यहाँ पर हम बनाने लगे हैं खाना, और शुरैम को भी मैंने साथ रखा ताकि वो तंग ना करे। और मैं यहाँ बना रही हूँ आज कीमे वाले चावल, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए थे हम कभी मुर्गी वाले चावल खा रहे थे, कभी कौन से चावल, कभी कौन से चावल। मैंने कहा आज जो चीज़ पड़ी है ना हम वही बनाएंगे, और हम बनाएंगे कीमे वाले चावल, क्योंकि वो खाने भी हो जाते हैं। अब जल्दी से मैंने कुकिंग वगैरह कर ली थी, लहसुन वगैरह डाल के। मैंने कहा चलें जितनी देर में मेरे सास ससुर आते हैं तब तक मैं खाना बना के फ़ारिग हो जाऊंगी। सास शुरैम भी सो जाएंगे, क्योंकि शुरैम भी अक्सर मुझे साथ साथ तंग करते रहते हैं। फिर मैंने किचन में अपने साथ ले आती हूँ, फिर साथ साथ उनको देखती रहती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया था कीमा। और कीमा क्योंकि मेरे घर पे फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो फिर मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसी तरह डाल दिया। मैंने कहा खुद एडजस्ट हो जाएगा भाई, हमें इसे एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है। और शुरैम को नींद आ रही थी, मैंने कहा शुरैम सो जाए, फिर इसको उठा के बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि अक्सर किचन में आपको पता है चूल्हे जलने की वजह से गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर टमाटर वगैरह डाल के मैं साथ साथ बर्तन धो रही थी। 2-3 रह गए थे, मैंने कहा वो भी नीट कर लें, क्योंकि फिर सारा दिन समझ ही नहीं लगती। आजकल तो रूटीन भी काफ़ी टफ़ हुई हुई है, तो समझ नहीं लगती कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं। अभी मैं हमेशा अपने मन में ही सोचती हूँ कि मुझे बारीकी से सफाइयाँ वगैरह भी करनी है, और वो भी नहीं हो पा रही। तो अभी सिर्फ मेन काम किए जाते हैं। खाना बनाते हैं हम, रोटी वगैरह बना लेते हैं, आटा गूँध लेते हैं, और सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। इसके अलावा हमारे घर गेस्ट आ गए थे मेरे ससुराल वालों की तरफ से, तो फिर मैंने जल्दी से पेप्सी वगैरह डाल के उन्हें दे दी, क्योंकि वो कभी आए नहीं है फ़र्स्ट टाइम थे। तो मैंने कहा उनकी खातिर तो करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये आई थी मेरी जेठानी की तरफ से कड़ी, उनके मेरे तरफ मेरे बर्तन पड़े हुए थे। और यहाँ पर मैं काट लूँगी जी, रायता बना लूँगी, क्योंकि मेरे ससुर तो रायता नहीं खाते, सिर्फ चटनी खाते हैं। तो मैंने कहा रायता चले एक्स्ट्रा एक चीज़ बन जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर खाना होगा तो खा लेंगे, अगर नहीं खाएंगे तो मैं खा लूँगी, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा चले मैं इस तरह रायता वगैरह बना के फ़्री हो जाती हूँ। रायता बना के फ़्री होने के बाद फिर मैंने चटनी बना ली थी। मैंने कहा जितनी देर में ससुर आते हैं चटनी वगैरह भी रेडी कर लेते हैं। चीज़ें रेडी होंगी, वो आएंगे खाएंगे, फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको पीछे से शोर आ रहा है तो ये हमारे बच्चों का शोर है जो ऊपर शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पकौड़ा लिया था, मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे शुरैम के साथ खेलते हुए, सुनेशा के पापा एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ख़त्म हो चुके हैं हमारे चावल। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।